गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर इनवॉइसिंग, बिलिंग और ई वे बिल से रिलेटेड एक नई एडवाइजरी जो है वो इशू करी गई है, जिसके बाद अब आपको जीएसटी पे जब आप इनवॉइसिंग करेंगे तो आपको ये नए चेंजेस के साथ जो है इनवॉइस बनाना होगा। और इसका ई वे बिल जो है वो पोर्टल पर बनाने का प्रोसेस जो है वो भी चेंज हो जाएगा। मैं सीए मनीष अग्रवाल आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ क्या चीज़ ये जो है चेंज करी गई है, जिसके बाद आपके ई वे बिल और इन्वॉइसिंग को लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो बदल जाएंगी। एक एक करके सारी बात समझेंगे। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं जीएसटी पोर्टल का ई वे बिल पोर्टल है, जिसके अंदर आपका ट्रांजैक्शन टाइप, अगर आप बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शन में जा रहे हैं, बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शन क्या होता है? मान लीजिए आपने किसी को माल बेचना है और वो माल जो आप बेच रहे हैं, जो आप माल सेल कर रहे हैं, वो आप उस पर्सन को डिलीवर नहीं कर रहे हैं बल्कि उसके डायरेक्शन पे किसी थर्ड पर्सन को डिलीवर कर रहे हैं। वो होता है बिल टू शिप टू। अभी पूरे एग्जांपल के साथ समझेंगे। यहाँ पर अगर आप अभी प्रेजेंटली जो सिस्टम है बनाने का ई वे बिल, बिल टू में तो आपको जीएसटी नंबर मेंशन करना है, लेकिन शिप टू में आपको जीएसटी नंबर डालने का कोई कंपल्शन नहीं हुआ करता है फिलहाल। अब जीएसटी ई वे बिल पोर्टल के अंदर शिप टू वाली पार्टी का भी जीएसटी नंबर जो है वो आपको डालना मैंडेटरी हो जाएगा, जिससे आपके पूरे ट्रांजैक्शन का मूवमेंट, पूरा एंड टू एंड ट्रैकिंग जो है वो अब गवर्नमेंट डेटा में अवेलेबल रहेगा, जिससे ऑडिट स्क्रूटनी के समय में आपकी टैक्स चोरी जो है वो पकड़ी जा सकती है। अब ये सारी चीजें किस तरीके से आपको इम्पैक्ट करेंगी, उसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर के समझ लेते हैं, ताकि आपको कोई भी जो है वो डाउट ना रह जाए। तो बिल टू शिप टू मॉडल एक्चुअली में किस तरीके से वर्क करेगा इस चेंजेस के बाद, और आपको इनवॉइसिंग कैसे करना है, उसके लिए आप इस बात का ध्यान रखिएगा। लेट सपोज रामू है, ये है एक पर्सन सेलर, और यहां पर एक श्यामू है जो कि है परचेजर। इन दोनों के बीच में एक ट्रांजैक्शन होता है कि गुड्स जो है वो सप्लाई करी जाए। श्यामू कहता है रामू से कि मैं तुमसे गुड्स परचेज करना चाहता हूं। कहता है ठीक है, आप गुड्स परचेज कर लो। तो ये जो श्यामू है ये कौन सी पार्टी हो जाएगी? ये पार्टी हो जाएगी बिल टू पार्टी। यानी कि रामू जब टैक्स इनवॉइस बनाएगा तो वो बिल टू में श्यामू का जीएसटी नंबर जो है वो मेंशन करेगा। लेकिन अब यहाँ पर ना चेंज क्या है, यहाँ पर ट्रांजैक्शंस किस तरीके से होती है। रामू का जो ये परचेजर है, रामू जो ये श्यामू जो ये परचेजर है, वो ये कहता है कि तुम बिल तो मुझे दे दो, बिल तुम मुझे दे दो, लेकिन ये जो गुड्स है ना, ये तुम मेरे प्रीमाइसेस पर मत भेजो। ये एक थर्ड पार्टी है, ये एक थर्ड पार्टी है, तुम गुड्स उस पर्टिकुलर पार्टी के पास डिलीवर कर दो। मान लीजिए इस थर्ड पार्टी का नाम है एबीसी। सर ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि रामू जो है वो सेल कर रहा है श्यामू को, लेकिन इसके डायरेक्शन पे गुड्स भेजे जा रहे हैं इस थर्ड पार्टी एबीसी को। ठीक है। और थर्ड पार्टी एबीसी क्या है? ये कस्टमर है श्यामू की। बेसिकली इस थर्ड पार्टी ने श्यामू से कुछ गुड्स परचेज करने थे, वो गुड्स श्यामू के पास अवेलेबल नहीं थे, रामू के पास थे। तो रामू से बात करी और इस तरीके से ट्रांजैक्शन जो है वो फॉर्मलाइज किया गया। अब यहां पर होता क्या है, रामू जो सेलर है वो जब टैक्स इनवॉइस बनाएगा तो वो बिल टू लिखेगा श्यामू, और शिप टू में जो आप डिटेल्स लिखते हैं शिप टू के अंदर, शिप टू में लिखेंगे थर्ड पार्टी का डेटा। अब इस शिप टू की डिटेल्स के अंदर अभी आपका एबीसी जो है वो रजिस्टर्ड भी हो सकता है, वो अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है प्रेजेंटली। चाहे वो रजिस्टर्ड हो चाहे वो अनरजिस्टर्ड हो, आपको कोई डेटा मेंशन करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप उस डिलीवरी एड्रेस का पिन कोड, उसका एड्रेस, ये सारी चीजें डाल देते हैं और स्टेट डाल देते हैं, तो आपका इनवॉइसिंग और ई वे बिल कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने ये बोल दिया है कि जब आप बिल टू शिप टू मॉडल करेंगे तो रामू जब टैक्स इनवॉइस बनाएगा तो उसे टैक्स इनवॉइस के अंदर दो चीजें कंपलसरी कर दी गई हैं। क्या? सबसे पहले तो आप बिल टू, यानी कि जो आप इनवॉइसिंग कर रहे हैं इन द नेम ऑफ श्यामू, श्यामू का बिल टू में आपको जीएसटी ऑफ परचेजर यानी कि श्यामू मेंशन करना है, और शिप टू वाले कॉलम में भी जीएसटीएन ऑफ द
अल्टीमेट रिसीविंग पार्टी जो है वो भी मेंशन करना पड़ेगा। यानी कि जब आप इनवॉइस बनाएंगे तो आपको इस एबीसी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो भी इनवॉइस के अंदर मेंशन करना है। और इनवॉइस के साथ साथ ई वे बिल में भी आपको रजिस्टर्ड पर्सन का जीएसटी नंबर जो है वो डालना है। कई केसेस में क्या होता है, ये थर्ड पार्टी यूआरपी हो सकती है, अनरजिस्टर्ड हो सकती है। तो शिप टू का जो जीएसटी नंबर है, वहां पर आपके पास अगर जीएसटी नंबर अवेलेबल नहीं है, अनरजिस्टर्ड है, तो आपको वहां पर यूआरपी जो है वो मेंशन करके चलना है। तो इनवॉइसिंग के इस नए पैटर्न से, इस नए चेंजेस से आपका ई वे बिल बनाने का पूरा मैकेनिज्म, इनवॉइसिंग का पूरा मैकेनिज्म जो है वो चेंज हो जाएगा। क्योंकि अब गवर्नमेंट ये देखना चाहती है कि रामू जब श्यामू को माल बेच रहा है, तो क्या अल्टीमेटली जिस जीएसटी को माल गया, क्या उसके नाम पर इनवॉइसिंग जो है वो करी जा रही है या नहीं। क्योंकि यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो दो ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व हैं। एक तो ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है सेल टू श्यामू बाय रामू, और दूसरा ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है श्यामू ने जो अल्टीमेटली एबीसी को माल बेचा है वो। इसका इनवॉइसिंग और ई वे बिल तो समझ में आ गया। अब श्यामू को जो है वो एक सेपरेट टैक्स इनवॉइस बना करके देना पड़ेगा टू हिज कस्टमर एबीसी कि यस ये माल हमने बेचा है, और उसके आउटपुट के सामने इस आईटीसी का जो इसने परचेज किया था उसका यूटिलाइजेशन वो कर सकता है। और आईटीसी लेने के लिए जो सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 के कंडीशंस हैं, उसमें श्यामू को ये बोला गया है, उसमें श्यामू को ये बोला गया है कि भले ही गुड्स तुमने एक्चुअली रिसीव नहीं किए, लेकिन ये हम मान लेंगे कि गुड्स जो है एक्चुअली रिसीव किया गया है तुम्हारी द्वारा, क्योंकि तुम्हारे डायरेक्शन पे जो गुड्स है वो थर्ड पार्टी को भेजे गए हैं। तो ये पूरा चेंज जो है वो अब कंप्लीट करना चाहती है गवर्नमेंट, इसलिए ये मेजर चेंज इन योर जीएसटी इनवॉइसिंग एंड ई वे बिल प्रोसेस जो है वो किया गया है थ्रू एन एडवाइजरी, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। एक एक जीएसटी एडवाइजरी, जीएसटी पोर्टल अपडेट, जीएसटी एक्ट का एनालिसिस अगर आप बहुत डिटेल में समझना चाहते हैं, तो आप हमारे इस महारथी बैच 2026 का बेनिफिट ले सकते हैं, जिसमें एक्ट और प्रोविजन से रिलेटेड एक एक डिस्कशन जो है आपको लगभग 200 घंटे की लाइव एज वेल एज रिकॉर्डेड सेशंस के साथ अवेलेबल कराया गया है। इसके लिए आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हर महीने की जीएसटी अपडेट्स और एनालिसिस के लिए आप टैक्स मैगजीन जो कि हर महीने प्रकाशित करी जाती है उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। उसके लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9693 601 228 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, और अपनी मंथली टैक्स मैगजीन को रिन्यू करा सकते हैं या फिर न्यू सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिससे आपके सामने कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है, जैसे ये एडवाइजरी आई है, इसका पूरा एनालिसिस आपको हमारे अगले महीने की मैगजीन में मिल जाएगा। तो आप आज ही मैगजीन का बेनिफिट ले सकते हैं और अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।